बच्चों, आपकी क्लास 8th हिंदी विषय में आज हम पढ़ेंगे पाठ 23 युग की आशा। युग की आशा एक कविता है जो कि शिव नारायण उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने हमें विभिन्न चरित्रों के माध्यम से देशभक्ति, वीरता के बारे में बताया है और अतीत के गौरव के भाव जो हैं हमें जागृत करने की कोशिश की है। कविता में कवि ने भारत के बालकों के लिए बहुत सी बातें बताई हैं। तो आइए हम भी इस कविता को पढ़ते हैं। युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो। रूप तुम्हारा दिव्य चिरंतन, सबने तुमको प्यार किया। तुम भावी के कलाकार हो, तुमने जग साकार किया। कवि ने यहाँ कुमार यानी भारत के बालकों के लिए यह शब्द यूज़ किया है, उपयोग किया है। उन्होंने भारत के बालकों को कहा है कि तुम युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो, तुम इस युग की, आने वाले युग की आशा हो। रूप तुम्हारा दिव्य चिरंतन, तुम्हारा यह जो रूप है यह बहुत ही दिव्य है और चिरंतन है। दिव्य इसका अर्थ होता है कि बहुत ही सुंदर, अति सुंदर या अलौकिक, और चिरंतन जो कि लंबे समय से चला आ रहा है, लंबे समय से चला आने वाला। तो तुम्हारा रूप, यहाँ पर कवि बालकों को कह रहे हैं कि तुम्हारा रूप जो है बहुत ही सुंदर है और जो लंबे समय से इसी प्रकार है। सबने तुमको प्यार किया, सभी तुम्हें क्या करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। तुम भावी के कलाकार हो, तुमने जग साकार किया। तुम भविष्य के कलाकार हो, मतलब तुम ही भविष्य को संवारने वाले हो, तुमने जग को साकार किया है। तुम्हें यशोदा के पलने की मधुर थपकियां जगा रही, तुम्हें नंद की सकल सुरभियां वृंदावन में बुला रही। यहाँ पर कवि बालकों के लिए कह रहे हैं। उन्होंने बालकों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है, जो जिनके बाल रूप को हम आज भी याद करते हैं। इसी में उन्होंने कृष्ण भगवान के बाल रूप का वर्णन किया है कि तुम्हें यशोदा के पलने की मधुर थपकियां जगा रही हैं और तुम्हें नंद की सकल सुरभियां, सकल सुरभियां, सुरभि का अर्थ होता है गाय। तो तुम्हें जो नंद बाबा की गाय हैं वह क्या कर रही है, वृंदावन में बुला रही हैं। तुम्हारे बालक रूप को, जो कि बहुत ही मनमोहने वाला है, वह आज भी याद करती हैं। कौशल्या के मात्र मोह के बने तुम ही उच्चारण थे, तुम वियोगिनी शकुंतला के शीतलता के कारण थे। अब यहाँ पर कवि ने बालकों के लिए श्री राम के बाल्य रूप के बारे में बताया है कि तुम ही, जो तुम्हारे रूप था बालकों का, वह कौशल्या के मात्र मोह के, मतलब कि भगवान राम के लिए उन्होंने कहा है कि कौशल्या का जो माता का मोह था वह तुम में समाया था, तुम ही उनके मोह का कारण बने थे और तुम ही वियोगिनी शकुंतला की शीतलता के कारण थे। और तुम ही, जो शकुंतला के बारे में उन्होंने यहाँ बताया है कि जो शकुंतला वियोग में दुखी थी, उनको शीतलता पहुँचाने के कारण भी तुम ही बने थे। तुम ही ने अपने बाल रूप से उनके दुख को कम किया था। गुरु द्रोण की प्रतिमा पूजक, चक्रव्यूह के विध्वंसक, तुम प्रताप के अमर तेज हो, पन्ना के इतिहास प्रशंसक। अब यहाँ पर कवि ने बालकों के लिए और बहुत से दूसरे उदाहरणों को भी हमारे सामने रखा है। गुरु द्रोण की प्रतिमा पूजक, तुम ही गुरु द्रोण की प्रतिमा को पूजने वाले धनुर्धारी एकलव्य हो। चक्रव्यूह के विध्वंसक, और चक्रव्यूह को भेदने वाले जो अभिमन्यु थे, तो तुम ही चक्रव्यूह को भेदने वाले अभिमन्यु हो। क्योंकि गुरु द्रोण की प्रतिमा की जो पूजा करते थे एकलव्य, और जिन्होंने चक्रव्यूह का भेद जान लिया था, चक्रव्यूह का विध्वंस जिन्होंने किया था, अभिमन्यु। एकलव्य और अभिमन्यु ये जो हैं अपनी वीरता के लिए याद किए जाते हैं। तुम प्रताप के अमर तेज, तुम ही महाराणा प्रताप के अमर तेज हो पन्ना के इतिहास प्रशंसक, और पन्ना को इतिहास
में प्रशंसनीय बनाने वाले भी तुम ही हो। उन्होंने यहाँ विभिन्न बालकों के द्वारा भारत के जो बालक हैं उनकी वीरता के उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। कवि ने यहाँ पर हमें उनकी वीरता के बारे में हमें बताया है। तुम बेजू तुम तानसेन हो, वाल्मीकि तुम तुलसी सुर, तुम सृष्टि के आदि रत्न हो, नहीं क्षितिज से तुम हो दूर। तुम बेजू तुम तानसेन हो। अब यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि तुम ही संगीत के जो महान तानसेन और बेजू बावरा जिनके नाम हम जानते हैं, कवि ने कहा है कि तुम ही बेजू हो और तुम ही तानसेन हो। वाल्मीकि तुम तुलसी सुर, तुम सृष्टि के आदि रत्न हो। तुम ही आदि कवि वाल्मीकि हो, तुम ही तुलसीदास हो और तुम ही सूरदास हो। तुम सृष्टि के आदि रत्न हो। तुम ही, कवि ने बालकों को ही सृष्टि का आदि रत्न यानी कि प्रथम पुरुष, जिसे हम कहते हैं आदि पुरुष या प्रथम पुरुष कहा है। तुम ही इस सृष्टि के प्रथम पुरुष आदि पुरुष हो, नहीं क्षितिज से तुम हो दूर, और तुम्हारी जो पहुँच है वह क्षितिज से भी दूर नहीं है। तुम क्षितिज तक अपनी पहुँच रखते हो, तुम क्षितिज को भी जीत सकते हो। विप्लव के हो क्रांति गीत, तुम आशाओं की आशा हो। अब यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि तुम ही विप्लव के क्रांति गीत हो, यानी विप्लव के क्रांति गीत यानी कि तुम ही सब क्रांति करने वाले हो। तुम ही जो है सब बदलाव लाते हो। तुमने ही संसार में बदलाव लाए हैं। तुम ही ने सब बदलावों की शुरुआत की है। सारे जितने भी समाज में बदलाव हुए हैं, संसार में बदलाव हुए हैं और जितनी भी क्रांति हुई है, तुम ही ने उन सबको शुरू किया है। तुम ही सब परिवर्तन संसार में लाए हो। तुम आशाओं की आशा हो। सभी लोगों की आशाएं तुमसे जुड़ी हैं। तुम सबकी आशा बन गए हो। तुम ही सबकी आशा हो। जीवन की चिर शांति तुम ही हो, यौवन की परिभाषा हो। इस जीवन की चिर शांति भी तुम ही हो। चिर शांति यानी कि दीर्घकालीन सुख शांति। तो इस जीवन की चिर शांति तुम ही हो और यौवन की परिभाषा भी तुम ही हो। तुम ही यौवन को परिभाषित करने वाले हो। युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो। कवि बोल रहे हैं, हे कुमार, तुम ही इस युग की आशा हो और सारे संसार की आशा जो है वह तुम पर ही टिकी हुई है। इस तरह से यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे इस पाठ में जो आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दों को हम देखते हैं। यहाँ पर पहला शब्दार्थ आपको दिया है दिव्य। दिव्य का अर्थ होता है अति सुंदर, अलौकिक। उसके बाद जो आपको शब्दार्थ दिया है चिरंतन। चिरंतन का अर्थ होता है लंबे समय से चला आने वाला। अगला शब्दार्थ है भावी। भावी का अर्थ होता है भविष्य के। इसके बाद जो शब्दार्थ आपको सामने है वह है विप्लव। विप्लव का अर्थ होता है उपद्रव, उथल पुथल। उसके बाद शब्दार्थ है क्रांति। क्रांति का अर्थ होता है बदलाव, उलटफेर। उसके बाद शब्दार्थ आपको दिया है चिर शांति। चिर शांति का अर्थ होता है दीर्घकालीन सुख शांति। उसके बाद आपको शब्दार्थ यहाँ दिया है सुरभियाँ। सुरभियाँ का अर्थ होता है गाय। अगला शब्दार्थ आपको यहाँ दिया है मातृ मोह। मातृ मोह का अर्थ होता है माता का मोह। उसके बाद आपको अगला शब्दार्थ यहाँ दिया है वियोगिनी। वियोगिनी का अर्थ होता है विरह से दुखी। अगला शब्दार्थ आपको दिया है प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। अगला शब्दार्थ आपको यहाँ दिया है विध्वंसक। विध्वंसक का अर्थ होता है विनाश, नष्ट करने वाला। उसके बाद जो शब्दार्थ आपको दिया है वह है प्रशंसक। प्रशंसक का अर्थ होता है प्रशंसा, तारीफ करने वाला। अगला शब्दार्थ है आदि रत्न। आदि रत्न का अर्थ होता है आदि पुरुष या प्रथम पुरुष। और आखिरी शब्दार्थ जो आपको यहाँ दिया है वह है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ होता है जिस स्थान पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपकी कविता और शब्दार्थ समाप्त होते हैं। इसके आगे के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज
आपको जो PDF में भेज दी जाएंगी।